ऐसा हो कि किसी भी वर्क को स्टार्ट करने के पहले उसका आपको फ्यूचर पर्सपेक्टिव अपने पास होना चाहिए कि एक्चुअली में आगे चल के टेक्नोलॉजी सपोर्ट कहाँ तक करेगी। जैसे हम लोग करें रियल टाइम बात कर रहे हैं, सीमॉस टेक्नोलॉजी बताते हैं, पर हमें पता है कि आपकी 20 ईयर 20 साल के बाद हमारे पास टेक्नोलॉजी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही। हमारी टेक्नोलॉजी हम चाहते हैं कि आज से 20 साल बाद जितने भी लाइलाज बीमारी है जिनका इलाज नहीं है उनका सब हमें फाइंड आउट करना है, कैंसर हो या कोई भी चीज़ हो। तो उसके लिए ये मस्ट कंपलसरी है कि आपके पास ऐसे डिवाइसेस होना चाहिए कि जो आपके सेल्स हैं, ह्यूमन सेल्स हैं, वो सेल्स को आप रिकंस्ट्रक्ट कर सके। और सेल का रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी फेमटो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना चाहिए। बट आपका जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है सिलिकॉन जर्मेनियम है, उसका डायमेंशन ही इतना है कि वो फेमटो से ग्रेटर देन है। तो आपके सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल विल सपोर्ट टू फेमटो टेक्नोलॉजी। So that technology converted in other form of technology। तो हम जानते हैं कि 20 साल बाद हमारे सीमोस व्यवसाय तो बिल्कुल कोई ना कोई टेक्नोलॉजी रिप्लेस करेगी, और वो कौन सी टेक्नोलॉजी? जरिए ह्यूमन सेल। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो रिसर्चर होते हैं, जो आपका वर्क है, तो वो क्या होना चाहिए कि आपको कम से कम 20 साल बाद का पता होना चाहिए कि कहाँ पर जा रहे हैं, और आपका जो रिसर्च वर्क है थोड़ा उससे क्या होना चाहिए, कम्पिटिटिव होना चाहिए। क्योंकि जो हमारे लाइफ में जो हमारा एक लाइफ थ्योरी है, जैसे ही हम लोग पूरे लाइफ में मान लीजिए किसी की लाइफ है 100 ईयर, तो 100 से 1 से 40 ईयर तक आपके सेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स एक्यूरेसी इंक्रीजिंग इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। हमारे बॉडी में क्या है, चार्ज NaCl है, पोटेशियम है। तो हमारा क्या है कि जो सेंसिंग होता है, सेंसिंग में एक सर्किट कंप्लीट होती है। अब हम फ्यूचर में ये चाहते हैं कि जो हम यहाँ पर वायर इम्प्लीमेंटेशन यूज कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर है, लैपटॉप में जो आप सर्किट देख रहे हैं, ये सर्किट में हम मटेरियल में यूज करके ह्यूमन बॉडी सेल्स यूज करेंगे। और ह्यूमन बॉडी सेल्स बेसिकली क्या करेंगे कि ह्यूमन बॉडी सेल्स का जो साइज है दैट इज सपोर्ट टू फेमटो टेक्नोलॉजी। अगर वो कम्प्लीटली सेल आप डिजाइन कर लेंगे, वायर डिजाइन कर लेंगे, तो हमारी जो भी सेल्स डिस्ट्रॉयड हो रही हैं उन्हें हम कंटिन्यूस क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे। अगर रिकंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो फ्यूचर में हमें किसी भी डिसीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और हमारी जो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ है, वो 100 में हो तो वो हमारी कम से कम 400, 500, 1000 ईयर तक होगी। फ्यूचर है, फ्यूचरिस्टिक है इन नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये फ्यूचर में क्या होना चाहिए कि आप जिस पे भी स्टडी कर रहे हैं, जिस पे भी काम कर रहे हैं, उसे हमें थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी होना चाहिए कि एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी कहाँ तक सपोर्ट कर रही है, आफ्टर दैट टेक्नोलॉजी आपकी कंपैरेटिव प्रोवाइड इससे करेगी। तो ये चीज़ होना चाहिए। तो थोड़ा आपको टाइम बाउंड के बारे में, टाइम बाउंड टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। फ्यूचर इसको सुपर कंडक्टिव वर्सेस सेमीकंडक्टिव में बताएंगे। रिसोर्स एज वेल एज गाइडेंस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सिंथेसिस एंड वेरिफिकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली में दिस इज सेकंडरी वर्क फॉर